निस्संदेह बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। अगले साल भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसको लेकर जेडी विमेंस कॉलेज पटना की तरफ से राज्य स्तरीय न्यू इंडिया एट 75 कैंपेन का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में भारत सरकार एक नए संकल्प के साथ आई है, जिसे हम सब न्यू इंडिया एट 75 के नाम से जानते हैं। इस संदर्भ में 3 चरणों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें शॉर्ट वीडियो क्रिएशन, पोस्टर मेकिंग तथा भाषण प्रतियोगिता शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ न्यू इंडिया एट 75 माननीय मंत्री स्वास्थ्य मनसुख मंडविया के द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में सभी महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी, पीयर एजुकेटर एवं सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े एवं शामिल थे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्यामा राय ने अतिथियों का स्वागत करके इस कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्य अतिथि के रूप में संजय कुमार सिंह, IAS स्पेशल सेक्रेटरी, हेल्थ कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, BSACS मौजूद थे। डॉक्टर सुहेली मेहता, रेड रिबन क्लब नोडल ऑफिसर पटना यूनिवर्सिटी तथा डॉक्टर मनीवाला, CCDC कम रेड रिबन क्लब नोडल ऑफिसर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में न्यू इंडिया एट 75 कैंपेन की विस्तार से जानकारी दी। न्यू इंडिया 75 जो है ये 74 साल पूरे कर लिए हम लोगों को आज़ादी के, और आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं कि हमने कितनी प्रगति की है और आगे मुझे कितना करना है। तो इस लंबी दूरी में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कई पुरानी बीमारियों को पछाड़ चुके हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह इरेडिकेट हो गया है, और अभी TB HIV को हम लोग पछाड़ने के कगार पर हैं। उसको हम लोग इरेडिकेट करना चाहते हैं, रादर मेडिकेट करके बहुत उसका प्रभाव को कम करना चाह रहे हैं, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और वो हर जगह सेंटर खोल के लोगों को जागरूक कर रही हैं, दवाइयाँ बांट रही, उन्हें बता रही हैं कि ये कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग कवर अप नहीं कर सकते हैं और उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उस दिशा में हमारे भारत सरकार जो है एक मुहिम छेड़ रही है कि हम लोग अमृत महोत्सव बना रहे स्वच्छता के माध्यम से। चूँकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो स्वच्छता से अगर चलते हैं तो आदमी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, और उसके बाद हम लोग काम कुछ करते हैं तो वो एक अच्छा परिणाम देता है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग पुरानी बीमारियों को पर कहिए कि विजय प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन अभी ये पेंडेमिक में थोड़ा हम लोग हिल से गए हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है डोल गई है। क्योंकि पूरा विश्व ही एक तरह से उससे ग्रसित है, हम भी हैं, और हम लोगों ने उस पर बहुत मजबूती से काम करके काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और 2 लहरों को हमने पछाड़ा है। नो डाउट हम काफ़ी परेशान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को मेडिकेशन किया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि हम लोग किस तरह से इससे बच के रह सकते हैं, ताकि हम लोग एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके, ताकि हम लोग आगे भी बढ़ सकें। मैम, तीसरा लहर आने वाला, थर्ड वेव का बात कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? ऐसा है कि तीसरा लहर आने वाली है, चिंता है, लेकिन हमारे यहाँ करीब वैक्सीनेशन हुआ है। हमारे खुद के सेंटर पे हम लोगों ने करीब 800 लोगों को कराया था, जो 3 या 4 दिन का ही इसमें था। तो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना और लोगों को ये बताना कि इससे हम रह सकते हैं, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। चूँकि ये जो तीसरी लहर आ रही है उसमें हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका करके, और बच्चों को ये बताना होगा, हम लोगों को ये सतर्क रहना होगा कि हम लोग बाहर अनावश्यक रूप से न निकले, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकले, ताकि इस बीमारी को हम लोग दूर कर सके, हम अपने तक पहुंचने न दें। हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग समय समय पे हमारा प्रचार माध्यम भी देता है, हम लोग अपने माध्यम से भी देते हैं, बच्चों को भी बताते हैं। लेकिन इसका प्रचार प्रसार और होगा, और लोग जितना घर के अंदर रहेंगे, मेरे समझ से ये इतना हमारे लिए अच्छा होगा। और कोई वजह नहीं है कि तीसरी लहर को आने से हम लोग रोक सके। उसको हम लोग बुलावा देते हैं तभी आ रहा है। अगर हम उसको सही तरीके से देखते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं और सामूहिक रूप से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हैं लोग, तो उसको हम लोग उससे बच सकते हैं। सरकार की पूरी तैयारी है और हम लोगों का भी सहयोग है। हम लोग भी अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये काम करना है ना। वैक्सीनेशन कैंप है, हमारे यहाँ मास्क वेंडिंग मशीन हम लोगों ने लगाया है कि अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो मास्क यहाँ से ले सकता है। मशीन है, आप सिक्का डालिए और
सिक्का एक प्रतीकात्मक है कि उसको जब पैसे लगेंगे तो उसे पता चलेगा इसका महत्व क्या है। वो मुफ्त भी हम दे सकते हैं लेकिन मुफ्त में उसको पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो एक बार सिक्का डालेगा तो उसे एहसास होगा कि ये ज़रूरी चीज़ है, उसको करेगा। जगह जगह पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, हमारे यहाँ डिस्पेंसर लगे हुए हैं और बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं या कुछ करते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लीजिए। तो थोड़े प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि जनमानस तक पहुंच सके कि हम इससे किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभय प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति। आज का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उद्घाटन किया गया है। इसके तहत में 3 विधाओं में, जैसे HIV एड्स 1, TB 2 और तीसरा ब्लड डोनेशन, इसके संबंध में 101 कॉलेजों और 75 स्कूलों में यह कार्यक्रम 3 फेज़ में आज से प्रारंभ होकर के 29 मार्च तक यह संपादित किया जाएगा। हर एक ज़िला में इसके लिए समिति बनाई गई है और वहाँ पर हमारे ब्लड बैंक के मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे जो CDO हैं वह TB के साथ साथ HIV कार्यक्रम भी देखते हैं और वो लोग सब मिल कर के जो वहाँ पे जो कॉलेज है, वहाँ जो स्कूल है, उसके साथ समन्वय करके अलग अलग, जैसे पोस्टर मेकिंग हुआ, उसके बाद स्पीच हुआ और शॉर्ट वीडियो हुआ, इसका कार्यक्रम तय किया हुआ है, उसको संपादित कराएंगे। आदर्श समाचार के लिए पटना से आदित्य के साथ राकेश की रिपोर्ट।